नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वर्मा। दोस्तों, आज हम संकट चौथ व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसी की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह किसका व्रत कर रही हो, वह इस व्रत करने से क्या फल मिलता है। तब उन्होंने बताया कि संकट चौथ व्रत को करने से धन वैभव पुत्र अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता को 1.25 किलो तिल कुटा चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा से गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसके एक पुत्र को जन्म दिया। पर वह चौथ माता को तिल कुटा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और अब सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई, तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिल कुटा बोल दिया। चौथ माता की कृपा से लड़के की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन सेठानी फिर भी तिल कुटे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी की कुपत्ति हो गई। अभी 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता को क्रोध आया और उन्होंने लड़के को लेकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की घनघोर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा, आओ आओ मेरी अर्धविवाही नारी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। वह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जुआई राजा है जिसने हमारी बिटिया से आधे फेरे लिए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतनी दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जुआई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से अभी तक के बोले हुए सारे तिल कुटे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, जिससे मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब समधनों ने 1.25 मण का तिल कुटा गणेश जी व चौथ माता की पूजन करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर लगन मंडप में बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हो गई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा किसी के साथ न हो और किसी को भी भगवान को भूला हुआ प्रसाद चढ़ाना भूलना नहीं चाहिए। बोलो जय चौथ माता की जय हो।